वागरथाविव सम्पृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेः दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिय पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, गौ गंगा गायत्री मैया की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय, श्री स्कंद महापुराण की जय, आए हुए सभी भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेक अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन बाबा श्री वेदानंद सरस्वती जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मंडल श्री महंत बाबा श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री स्कंद महापुराण कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहिनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो देवादिदेव महादेव जी की अद्भुत झांकी विद्यमान हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, श्री स्कंद महापुराण की। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो इस परम पुनीत प्रांगण में विराजमान होकर आप प्रभु की कथा का रसपान करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। वो लोग बड़भागी होते हैं जिनके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है। अनंत सौभाग्य के धनी होते हैं वो भक्त जिनको साक्षात मेरे परम पिता परमात्मा उनका हाथ पकड़कर अपने कथा पांडाल में बुला लेते हैं। कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। विशेषता है इस कलिकाल की, इस कलियुग की, कि यहाँ भजन में वो ताकत है जिस भजन की ताकत से हम इस कलियुग के प्रभाव को शांत करके
यहाँ से सीधे परमात्मा के धाम में पहुंच सकते हैं। भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, श्री स्कंद महापुराण की, ऐसा अनंत सौभाग्य भक्तों का कलयुग की विशेषता है इस कलिकाल का। जितने भी भक्त इस धरती पर हुए हैं, जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया, भजन के भाव से ही प्राप्त किया। परमात्मा को भजन के भाव से प्राप्त किया कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते। भगवान के भजन में वो ताकत है। इसलिए जीव मात्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए कि हमें परमात्मा की कथा से संबंध जोड़कर ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का भाव हम रखें और ईश्वर तक पहुंचने के लिए हम अपने जीवन में अधिक से अधिक भजन से जुड़ जाएं। तो आओ जरा चित्तवृत्तियों को शांत करें, मन तथा वाणी को सब पवित्र करें। सुंदर भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए हम सब ने बड़े ही आनंद से, बड़े ही भाव में डूबकर निवेदन करना है प्रभु के श्री चरणों में। बस अपना हाथ भगवान के हाथों में दे दो। अपने जीवन की डोर जब हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो फिर जीव को चिंता नहीं होती, जीव को जीवन देने वाले की फिर चिंता बन जाती है। पर अपने हाथों की डोर बस भगवान को सौंप दो, निवेदन करो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इस कलयुग के घोर प्रभाव में, इस भयंकर सागर की, कलयुग रूपी सागर की लहरें ऐसी उठ रही है कि कब डूब जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भक्त का क्या बिगड़ सकता है? यदि भक्त ने अपना सर्वस्व परमात्मा को ही समर्पित कर दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। प्यारे, सब कुछ तेरा है। चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में यदि हम प्रभु की भक्ति का ही भजन करें, हर समय में परमात्मा का नाम ही यदि उच्चारण करेंगे कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिको, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। हमने तो हर परिस्थिति में आपके नाम को ही उच्चारित करना है, आपके नाम को ही गाना है। तो फिर भक्त का कुछ नहीं बिगड़ता। जो बिगड़े नाथ मेरा, क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा। मस्ती में आओ भाव से। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी
ताली सेवा। गठरी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे पकड़ लो। पापों का है भारी, इसे तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, प्यारे नहीं तो डूब जाएंगे। राधा रमण सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे हे प्यारे
भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 बोली बांके बिहारी लाल की नंद नंदन सरकार की उमापति महादेव की पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, पकड़ लो हाथ बनवारी। निवेदन करना चाहिए प्रभु से कि हे प्रभु, बस हम आपकी शरणागति में हैं। अब जैसे भी आपने हमें रखना है वैसे हमें रखो, क्योंकि हम तो आपकी शरणागति में हैं। और भक्त की यही पहचान है कि वो शरणागति ग्रहण करे। भक्त के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, भक्त के अंदर कभी भी दुराव नहीं होना चाहिए, भक्त की दृष्टि में कभी भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि भक्ति में भेद हो जाएगा, दृष्टि में दोष हो जाएगा, दृष्टि में संशय आ जाएगा, तो वो भक्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भक्त को तो एक ही भाव रखना चाहिए, समर्पण भाव। प्रभु, मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, ये सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, आपकी ही कृपा से। जिन भी भक्तों ने समर्पण भाव से ईश्वर को ध्याया, उन भक्तों की हर कामना को परात्पर प्रभु ने पूरा किया है। भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की
स्कंद महापुराण की कथा में ब्रह्मा जी ने यहाँ कार्तिक मास में बहुत से ऐसे नियम बताए ऋषियों के लिए कि हे ऋषियों, जो इस कार्तिक मास में दीप दान करता है उसके समस्त मनोरथ नारायण महाप्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। हम कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई नियम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। किसी एक नियम, एक व्रत को धारण करने के बाद भी जीव का कल्याण हो सकता है। कथा सुनाई है, एक कुत्स नाम के ब्राह्मण हुए, उनकी पत्नी दुष्ट परायणा थी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को बताते हैं कि देवी, इस कार्तिक के मास में, इस कार्तिक के महीने में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हमसे बड़े हमको कुछ ज्ञान दें तो उस ज्ञान को हम लेना नहीं चाहते। पतिदेव ने तो कहा कि चलो ये मेरी पत्नी कुछ ज्ञान ले, इसका भी कल्याण हो। कर्म करना ही पड़ता। यदि बिना कर्म से हम सोचे कि फल की प्राप्ति हो जाएगी, फल की सिद्धि हो जाएगी, तो असंभव है। चाहे कर्म आप कैसे भी करो, लेकिन कर्म के बिना कर्मों की सार्थकता नहीं हो सकती, फल की सिद्धि नहीं हो सकती। जीवन में यदि फल की प्राप्ति चाहते हो तो कर्मों की गति को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब पतिदेव ने समझाने का खूब प्रयास किया कि देवी, इससे श्रेष्ठ मास कोई दूसरा नहीं है, और वर्ष में एक बार तो इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो वर्ष भर के जितने भी पाप हमसे होते हैं, यदि हम कार्तिक मास में उपवास धारण करें, भूमि शयन करें और शीतल जल से स्नान करें और भजन पूजन इस मास में करें, तो वर्ष भर के किए गए पापों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये दुराचार परायणा नहीं मानी। आगे चलकर एक कुत्स नामक ब्राह्मण से मिलना हुआ। कुत्स नामक ब्राह्मण ने इस बुद्ध ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारी पत्नी कुछ भी कर्म नहीं करती, पर आप तो श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। इन्होंने कहा कि आप हमें बताएं, हमें क्या करना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप इस कार्तिक के महीने में मात्र दीप दान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। पतिदेव ने तो वो कर्म किया है, पर पत्नी ने उस कर्म को नहीं किया, इसलिए पत्नी के जीवन में पापों की वृद्धि हो गई। आगे चलकर पति का देहावसान हुआ, परमात्मा के धाम की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्त्री का कल्याण नहीं हुआ। एक दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण के सानिध्य में ये गई है। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक ही नियम बताया कि देवी, जैसे तुम्हारे पति ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया सिर्फ कार्तिक मास में दीप दान करने से, वैसे तुम भी दीप दान करो। क्योंकि एक परिस्थिति जीवन में ऐसी आती है कि जब हमें अपने किए हुए कर्मों का पछतावा होने लग जाता है। हो सकता है जवानी में कई गलत कदम स्त्री या पुरुष उठा लेता है, लेकिन जैसे जैसे प्रौढ़ावस्था आती है, जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती जाती है, फिर वो सारी बातों का ज्ञान होने लग जाता है कि शायद यहां हम गलत थे और ये जीवन में गलती हुई। अब चाहे वो सत्संग का प्रभाव बने, चाहे वो सत्पुरुषों के सानिध्य का प्रभाव हो, चाहे तुम्हारे जीवन का बदलाव हो, चाहे तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो, लेकिन एक परिस्थिति प्रत्येक जीव के जीवन में ऐसी आती ही आती है जिसमें कि परिवर्तन आता है। हमारा जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ता है। अब इसको भी लगा कि शायद मुझसे बहुत गलतियां हुई है, फिर कल्याण कैसे होगा। अब कुछ ब्राह्मण ने कहा कि देवी, जैसे तुम्हारे पति ने कार्तिक में दीप दान करने से भगवत भक्ति को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में इस श्रेष्ठ कर्म को करो, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म को करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। हम अपने जीवन में यदि किसी की संगत करते हैं, कोई संत हमारे जीवन में आता है, कोई साधु हमारे जीवन में आता है, कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आता है, तो प्रयास करो कि जैसा वो बताए वैसा करें।
कई बार कोई संत हमें ज्ञान देना चाहता है पर हम ज्ञान नहीं लेना चाहते। एक बार एक संत थे, श्रेष्ठ संत, तत्वदर्शी, भगवत भजनानंदी थे। रोज कथा सुनाते थे, रोज कथा सुनाते थे। इतना ऊंचा भाव था कथा सुनाने का कि साक्षात नारायण भी श्रोता बनकर कथा सुनने के लिए आते थे। तो देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप रोज रोज कहां चले जाते हैं? वैकुंठ खाली हो जाता है, आप कहां जाते हैं? तो नारायण महाप्रभु ने कहा, देवी ऐसे श्रेष्ठ संत है धरती पर एक, जो जब कथा सुनाते हैं तो मैं उनकी कथा सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता हूं और मैं नित्य प्रति मेरा भाव बनता है कि जब वो कथा सुनाए मैं उनके पास कथा सुनूं, मैं उनके पास जाकर कथा सुनूं। अच्छा, तो जिद की कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। नारायण जी ने कहा कि देवी देखो, तुम वहां मत जाओ, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। बोले प्रभु वहां तो सत्संग होता है। बोले सत्संग तो होता है, पर वो जो ब्राह्मण देवता है वो लक्ष्मी से बड़े दूर है, वो तो भजनानंदी है, परम वीतरागी है। 4 अंगुल की कौपिन अपने शरीर पर धारण करते हैं, मात्र भजन में ही लगे रहते हैं और अद्भुत कथा का गान करते हैं। नारायण जी ने रोकना चाहा पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। कई बार जिद कर लेती है ना माता, तो लक्ष्मी जी को लेकर गए। तो जैसे ही महात्मा जी ने लक्ष्मी जी को साथ देखा तो नारायण जी से पूछा कि ये स्त्री कौन और इसको क्यों लाए यहाँ? तो नारायण कहने लगे, बाबा जी ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी के बिना कोई भी व्यवस्था संसार की नहीं हो सकती। अब लक्ष्मी जी को भी अभिमान था कि मेरे बिना कोई कार्य नहीं चल सकता, मेरे बिना संसार की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तो नारायण जी ने भी कहा कि देवी ये तो लक्ष्मी है। बोले देखो यहाँ किसी स्त्री का कोई काम नहीं, हम ठहरे सन्यासी बाबा, अगर आपको कथा सुननी है तो आप सुन सकते हो। इस देवी को दूर बिठा दो, दूर इसको बिठाओ। तो लक्ष्मी जी को डांट लगाई तो लक्ष्मी जी को बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि संत हैं, बुरा नहीं माना। सोचा ऐसा ही इनका स्वभाव होगा, ये अपने स्वभाव में ऐसा ही कहते होंगे। तो देवी लक्ष्मी जी दूर वृक्ष के नीचे बैठ गई कि चलो मैं यहीं से ही बैठे बैठे सत्संग सुनूंगी, पर नारायण महाप्रभु आपके बिना जाऊंगी नहीं, यही सुनूंगी। देवी लक्ष्मी जी वृक्ष के नीचे बैठी है और वहीं सत्संग सुन रही है। महात्मा जी ने सत्संग पूरा किया। सत्संग पूर्ण होने के बाद नारायण महाप्रभु और लक्ष्मी जी गए। तो जाते जाते महात्मा जी ने नारायण जी को कहा कि दोबारा इस मैया को यहाँ अपने साथ लेकर मत आना, आना होगा तो अकेले आना, नहीं तो आपको भी आने की जरूरत नहीं। अब सोचो कितने ऊंचे संत हैं। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लोग माया के पीछे भागते हैं, पर ऐसे ऐसे भजनानंदी संत जो लक्ष्मी जी को भी ये कह रहे हैं कि इसको अपने साथ लेकर मत आइए। अब समय बीता, एक दिन देवी लक्ष्मी जी का मन हुआ कि ऐसे श्रेष्ठ संत हैं, इन्होंने हमें सत्संग सुनाया, तो कार्तिक का महीना चला हुआ है, क्यों ना हम अपने बैकुंठ में उसको बुलाए। महात्मा जी नारायण महाप्रभु से कहा कि कार्तिक का मास चला हुआ है, कार्तिक के मास में अन्नदान की बड़ी विशेषता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि वो महात्मा जी आए और उन महात्मा जी को मैं बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोजन पवाऊं, अपने हाथों से बैकुंठ में भोजन पाऊं। नारायण जी ने कहा कि देवी रहने दो, वो कंदमूल पाते हैं या जिस भी आनंद में रहते हैं रहने दो, क्योंकि महात्माओं से ज्यादा प्रीत नहीं लगानी चाहिए, महात्माओं से ज्यादा प्रीत नहीं लगानी चाहिए। कि साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी की जय प्रीत। साधु जोगी अग्नि जल, महात्माओं से प्रेम करो जाओ, पर इतना जाओ जो मर्यादित हो। अमर्यादित ढंग से नहीं जाना चाहिए साधुओं के पास, महात्माओं के पास। साधु जोगी जो वैराग्य को धारण करने वाले जोगी होते हैं,
आ जाता है ना कई बार, कोई संत आ गया, कोई महात्मा आ गया, ठीक है सम्मान करो, उनके लिए अन्न दान करो, उनके लिए आप वस्त्र दान करो, धन दे दो, जो देना है आपको दो भाव से, पर यह भी नहीं कि उनके साथ आप चिपकने का प्रयास करें। अधिक यदि उनके समीप जाओगे तो संत है, जोगी है, सन्यासी है, कभी भी शाप भी दे सकते हैं। अग्नि, साधु, जोगी, अग्नि, जल, अग्नि से भी दूर रहना चाहिए। अग्नि के पास भी ज्यादा जाने का प्रयास करोगे तो अग्नि जला देगी। और जल, जल से भी थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जल जब अपने वेग में आता है तो किसी को भी बहा कर ले जाता है। डूबता कौन है? जो तैराक होता है। जो तैराक नहीं होगा वो तो पहले ही डरेगा, वो तो दूरी बनाएगा कि मुझे नहीं कूदना यहाँ, मुझे नहीं नहाना यहाँ, मुझे नहीं। जो तैराक होगा वो अपनी तैराकी के चक्कर में ही डूबेगा। गंगा जी में या जहां जहां भी जल स्रोत हैं, सागर में, गंगा जी में, जो थोड़ा तैराक होते हैं थोड़ा बहुत आगे जाने की कोशिश कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम तो तैराक हैं, हम तो निकल जाएंगे बाहर। पर कब वो गंगा जी अपने आगोश में उस व्यक्ति को समेट लेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जल से भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, भले ही आप तैराक। समय बदलते कभी देर थोड़ी भी लगती है। तो इसलिए यहां कहा कि इनसे प्रीत उतनी करो जितनी तुम्हारे लिए कल्याणदायक है। अब देवी लक्ष्मी जी को क्या जरूरत थी? महात्मा जी अपनी कुटिया में रहकर भजनानंदी थे, भजन कर रहे थे, बोले नहीं महाराज आप घर में आओ। अब नारायण महाप्रभु और लक्ष्मी जी पहुंचे, बोले महात्मा जी आपको चलना होगा। महात्मा जी ने खूब मना की, रहने दो। देवी बोले नहीं जाना है, आपको चलना होगा। अब अपने साथ लेकर चले गए, अपने साथ लेकर चले गए वैकुंठ में। अब वैकुंठ में देवी लक्ष्मी जी अपने आप पाकशाला में प्रवेश करके भोजन बनाने लगे। किसी नौकर चाकर को नहीं बोले, वो तो वैकुंठ था। संकल्प मात्र से भी, संकल्प शक्ति से भी सब कुछ बनाया जा सकता था, लेकिन देवी लक्ष्मी जी अपने हाथों से ही महात्मा जी को आज भोजन कराने लगे, भोजन कराने लगे। अब भोजन कराते 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 महात्मा जी का पेट नहीं भर रहा है। अब सोचो जरा, देवी लक्ष्मी जी पवाए और महात्मा जी खाए तो पेट कैसे भर सकता है? साक्षात मां लक्ष्मी जी के हाथों का भोजन करने के बाद तृप्ति कैसे मिल सकती है? अब वो भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते थक गई जब देवी लक्ष्मी जी, तो देवी लक्ष्मी जी से कहा कि मुझे बुलाया है तो जल्दी भोजन कराओ, मुझे भजन करना है, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकता। बोले महात्मा जी लाती हूं। दोबारा आटा गूंथने लगी, तिबारा आटा गूंथ दिया। 10-20 बार जब आटा गूंथ दिया तो अब देवी लक्ष्मी जी थक चुकी है, हार चुकी है। अब देवी लक्ष्मी जी ने कह दिया कि महाप्रभु आपने ठीक कहा था कि ऐसे महात्माओं को अपने आप नहीं बुलाना चाहिए। खामखा मैंने बुला दिया, खामखा मैंने बुला दिया। तो जब देवी लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा तो महात्मा जी कुपित हो गए। महात्मा जी ने कहा देवी अपने आप अपने घर में बुलाने के बाद तुमने एक महात्मा का अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। तुम्हें अभिमान है अपनी धन संपत्ति का, तुम्हें अभिमान है अपनी सुंदरता का, तुम्हें अभिमान है अपने इस रूप का, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और एक भील कुल में तुम्हारा जन्म होगा, एक भील कुल में तुम जन्म लोगे। शाप जब दिया तो देवी लक्ष्मी जी को ऐसा लगा कि मैंने तो बुलाया था अच्छे के लिए, यहां तो महात्मा जी रुष्ट हो गए। महात्मा जी ने शाप दे दिया। अब महात्मा तो महात्मा, आगे बात तो दे दिया शाप। तो देवी लक्ष्मी जी को महात्मा जी के शाप से भील कुल में जन्म लेना पड़ा था, और वो भील कुल में जन्म लेने के बाद वही देवी लक्ष्मी शबरी के रूप में आई थी। उमापति महादेव की देवी लक्ष्मी ही अंश रूप से शबरी आई। आपने रामचरितमानस में भी प्रसंग सुना होगा, जब नवदा भक्ति का दर्शन प्रभु श्री राम शबरी के साथ करते हैं
तो वहां शबरी की जो आयु थी वो वृद्ध थी, क्योंकि बहुत समय से शबरी प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु श्री राम की, और राम जी की अवस्था उस समय बिल्कुल युवावस्था थी, बिल्कुल युवावस्था, क्योंकि 14 वर्षों का वनवास, विवाह हुआ तो उसके बाद 14 वर्षों के वनवास के लिए निकले थे। तब मतंग मुनि के आश्रम पर शबरी के पास राम जी गए थे, लेकिन वहां भामिनी शब्द का प्रयोग राम जी ने शबरी के लिए किया। भामिनी शब्द का प्रयोग, जबकि वो तो मातृतुल्य थी, मां के समान की अवस्था की थी, इतनी वृद्ध थी, तो भी वहां भामिनी कहा। क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं कि साक्षात लक्ष्मी के साथ ही मैं आज ये नवदा भक्ति की चर्चा कर रहा, नवदा भक्ति की चर्चा कर रहा, तो भामिनी शब्द का वहां प्रयोग किया। ऐसी अद्भुत स्कंद महापुराण की यह कथा। तो जो अपने जीवन में किसी संत के सानिध्य में जाता है तो संत की कुछ मर्यादाएं होती है, यदि उन मर्यादाओं का आप पालन नहीं करोगे तो कहीं भी गिरना पड़ेगा, कहीं भी आपको फिर कोई संत शापित कर सकता है। इसलिए अपनी एक मर्यादा बनाकर हम सभी को रखनी चाहिए। कुत्स ब्राह्मण ने समझाया है बुद्ध ब्राह्मण की पत्नी को कि देखो, तुम्हें यदि अपने पापों से बचना है तो कार्तिक में जैसे लिखा है कि दीप दान करो, वैसे ही तुम दीप दान करो, और दीप दान करने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तुम यहाँ दीप दान करोगी तो अवश्य ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आकाश दीप का महात्म्य बड़ा ही उत्तम बताया है। समस्त संपत्तियों को आकाश दीप प्रदान करा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। बस नियम है कि आकाश दीप को देते समय हमें एक मंत्र उच्चारण करना चाहिए। स्कंद महापुराण में वो मंत्र बताया कि दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। दामोदराय विश्वाय, हे दामोदर भगवान, हे विश्वरूप भगवान, आप समस्त सृष्टि की आदि करता है, समस्त सृष्टि के पालन करता है। हम आपको नमन करते हैं और आप विश्वरूप धारी दामोदर, आपको प्रणाम करते हुए हम ये आकाश दीप आपको देते हैं। आप इस दीप को स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बरसाएं। ऐसा कहकर जो आकाश दीप देता है, साक्षात नारायण की उसके ऊपर कृपा होती है और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का समस्त जनमानस को दान करना चाहिए, विधि पूर्वक प्रभु को समर्पित करना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, उन पर नारायण महाप्रभु की कृपा होती है और अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा के सहित लक्ष्मी भगवान की प्रसन्नता के लिए और नारायण प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो दीप दान देता है, उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। पितरों की तृप्ति के लिए भी यहाँ बड़ा सुंदर लिखा कि नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांताय पतये नमः। पितरों को नमस्कार करना चाहिए आकाश दीप देते हुए। हमारे घर के जितने भी पितर होते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेतों को भी नमस्कार है, धर्म रूप विष्णु को भी नमस्कार है, क्योंकि धर्म के रूप में नारायण ही विराजमान है, तो उन्हें भी प्रणाम करने का भाव बताया। यमराज को प्रणाम करने का यहाँ भाव बताया। दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को भी प्रणाम करते हैं। इन देवताओं को प्रणाम करते हुए आकाश दीप देना चाहिए, पितरों की प्रसन्नता होती है। इस मंत्र को पढ़ने मात्र से हमारे कोई भी पितर यदि नरक में भी गिरा हो तो इस मंत्र को बोलने मात्र से उन पितरों का नरक से तारण हो जाता है और वैकुंठ की उन सभी को प्राप्ति हो जाती है। कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची, देखो दीपदान कहाँ कहाँ करनी चाहिए ये भी यहाँ बताया।
जैसे कोई जंगल का क्षेत्र है, वहां जाकर भी आप दीप दान कर सकते हो, दीप जला सकते हो। चौराहे पर भी आप दीप जला सकते हो, अपनी दहलीज पर आप दीप जला सकते हो, मंदिर की दहलीज पर आप दीप जला सकते हो, किसी वृक्ष के नीचे आप दीप जला सकते हो, नदी के किनारे दीप दान करने का महत्व बताया। इन जगहों पर दीप दान करने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में प्रभु की निश्चल भक्ति उस जीव को प्राप्त हो जाती है जो ऐसा कर्म करता है। दीपदान का यह महत्व बताया। और कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण का भी बड़ा सुंदर भाव बताया कि कार्तिक में तुलसी भी जरूर लगानी चाहिए और तुलसी को सींचना भी चाहिए। अब यहाँ पूरा विस्तार से ऋषियों ने पूछा कि ये तुलसी आई कहाँ से, क्या विशेषता है, क्या इसका प्रतिफल है, क्यों ऐसा करना चाहिए, ये सब यहाँ बताया कि जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करें, लेकिन भक्ति उसके अंदर नहीं है तो भी उससे भगवान खुश नहीं होते। लेकिन भक्ति युक्त होने के बाद यदि वो एक तुलसी का पत्र भी भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान उस स्वर्ण से प्रसन्न नहीं होते, तुलसी के एक पत्र से अधिक प्रसन्न हो जाते। आपने सोने चांदी के आभूषण दे दिए लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं है तो उन आभूषणों को देने का कोई मतलब नहीं। और आपके अंदर भक्ति है पर आपके पास कुछ नहीं है, आपने तुलसी का एक पत्थर तोड़ा और भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान सोने चांदी से प्रसन्न नहीं होंगे पर उस तुलसी के पत्थर से अवश्य प्रसन्न हो जाते। ऐसा यहाँ स्कंद महापुराण में लिखा। पूर्व काल में एक विष्णुदास भक्त हुए। वो विष्णुदास भक्त भगवान की नित्य उपासना करते थे। वो निर्धन थे। एक सेठ उसी क्षेत्र में रहता था, उसी नगर में रहता था। सेठ जी मंदिर में जाकर बड़े बड़े रत्नों से भगवान की पूजा करते थे, लेकिन सेठ जी के मन में भक्ति नहीं थी, दिखावा था, अभिमान था कि मैं इतने रत्नों के द्वारा, स्वर्ण आभूषणों के द्वारा, बड़े बड़े व्यंजनों के द्वारा, 56 प्रकार के व्यंजनों से भगवान को भोग लगाता हूं। तो भगवान सेठ जी से प्रसन्न नहीं हुए, पर जो विष्णुदास भक्त मात्र तुलसी का एक पत्र समर्पित करता था, नित्य प्रति उसका नियम था, तो भगवान उस विष्णुदास भक्त से अधिक प्रसन्न हुए और मरणोपरांत जो सेठ जी को मुक्ति नहीं मिली वो इस विष्णुदास भक्त को मिली, मात्र एक तुलसी का पत्र चढ़ाने से। ये विष्णुदास भक्त साक्षात नारायण का धाम को चला जाता है, परमात्मा की से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में हम सभी को तुलसी पत्र नारायण को जरूर समर्पित करना चाहिए। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता, आप चाहे अपने वॉशरूम में नहाओ, लेकिन आपने एक तुलसी का पत्ता जो नहाने वाली बाल्टी है उसमें आपने डाल दिया, तो जैसे ही आप उससे स्नान करोगे तो उस तुलसी के पत्तर के संयोग मात्र से, संयुक्त होने मात्र से हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम परम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए स्नान करते समय स्कंद महापुराण की एक कथा कहती है कि तुलसी का पत्तर जरूर, थोड़ा सा टुकड़ा ही भले ही आप डालो बाल्टी में, लेकिन डालो जरूर। उससे क्या होगा, कार्तिक के महीने में जब आप स्नान करोगे इस भाव से तो आपके जीवन में नारायण महाप्रभु की कृपा हो जाएगी। वो लोग समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। जिनके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, अपने घरों में जो, जरूरी नहीं कि एक ही गमला आप लगाओ, यदि आपके पास जगह है, स्थान यदि है, तो आप अधिक गमले भी लगा सकते हैं। अधिक से अधिक तुलसी जिसके घर में होती है उसका वह घर तीर्थ के समान माना गया। उस घर को तीर्थ से कम मत समझो। जिस घर में तुलसी का बगीचा होता, एक मैया यहाँ आती है कथा में, पिछले शायद 2 वर्ष पहले जब स्कंद महापुराण की कथा हुई थी, वो मैया हमें लेकर गई थी, तो मैंने उनके घर में जब तुलसी देखी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता, खूब तुलसी थी, कई तुलसी के पौधे उनके यहाँ लगे हुए थे। तो जिस घर में हम और उटपटांग पौधे लगा देते हैं, कई प्रकार के, जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होता, जिन पौधों को घर में रखना भी नहीं चाहिए,
कई बार हम उनकी सुंदरता को देख कर कि देखने में वो सुंदर है इसलिए अपने अपने घर में लगा दिया। उनको भले ही लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन तुलसी के अधिक से अधिक पूजा के लिए आपने मानो एक रख दिया, एक विशेष जो जहां पे आपकी पूजा होती है, लेकिन अधिक आप 5 गमले 7 गमले ऐसे तुलसी के अपने घर में रखो। नारायण की कृपा होगी, साक्षात नारायण जी की कृपा होगी, क्योंकि स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा है जिस घर में तुलसी का बगीचा होता है, बगीचा तो गांव में ही हो सकता है, शहरों में तो नहीं होगा, वहां आप गमलों में ही लगा सकते हो, तो वो भी एक बगीचा ही बन जाएगा। 5 गमले 7 गमले यदि आपने तुलसी जी के लगा दिए तो बगीचा ही बन जाएगा। तो जिस घर में अधिक तुलसी होती है उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं आते। यमराज के दूतों को आने में भय लगता है, वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुलसी की गंध उनको दूर से ही भगा देती है। अब आजकल के थोड़ा सा भाव से समझाऊं, आपने मच्छर मारने वाली वो मशीन लगाई तो मच्छर आएंगे उस क्षेत्र में, लेकिन जिस कमरे में आपने वो मशीन लगाई होगी वहां से वो मच्छर भाग जाएंगे, भागेंगे ना। ठीक इसी प्रकार जिस घर में तुलसी के अधिक गमले होते हैं वहां तुलसी की गंध जैसे ही बाहर जाती है, वातावरण में सुगंधी जैसे ही जाती है, तो उस वातावरण के पूरे क्षेत्र में यमराज के दूत कभी नहीं आ सकते। यमराज के दूत वहां से भाग जाते हैं, उनको आने में वहां कष्ट होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में तुलसी जरूर लगानी चाहिए। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, जैसे आपने थोड़ा सा तुलसी की लकड़ी होती है, जब तुलसी सूख जाती तो रख देनी चाहिए घर में, तो थोड़ी सी आपने तुलसी की लकड़ी ली और उसको किसी जल में डाला या अपने वैसे ही उसका सेवन कर लिया, वैसे ही आप जल में डालकर उसको आपने ले लिया, तो ऐसा करने मात्र से हमारे शरीर में जितने भी हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की छाया जहां होती है वहां पितरों की तृप्ति हो जाती है। जिस घर में तुलसी की छाया पड़ती है उस घर के पितर भी तृप्त हो जाते हैं। पीपल की छाया कभी घर पे नहीं पड़नी चाहिए, आसपास पीपल नहीं लगाओ, जबकि पीपल में भी नारायण का वास है, लेकिन पीपल का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। यदि पीपल वृक्ष की छाया घर पे पड़ती है तो वहां क्षति होती है, उस घर की वृद्धि नहीं हो सकती। उस घर में चाहे आप जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी आप कमा लो, लेकिन फिर भी वहां कुछ ना कुछ भाव बना रहेगा। क्यों? क्योंकि पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। पीपल वृक्ष के मूल में देखो दरिद्र, ये जो दरिद्रा है ये लक्ष्मी जी की ही बहन है, दरिद्रा लक्ष्मी जी की बहन है। अब नारायण महाप्रभु को ये दरिद्रता भी चाहती थी और लक्ष्मी जी भी चाहती थी, लेकिन नारायण महाप्रभु ने लक्ष्मी जी का वर्णन किया, दरिद्रता का वर्णन नहीं किया, दरिद्रता का वर्णन नहीं किया। तो दुस्सह्य ऋषि साधना में बैठे हुए थे, तप में बैठे हुए थे, तो दुस्सह्य मुनि के पास नारायण महाप्रभु गए हैं और कहा कि हे दुस्सह्य मुनि, देखने में दोनों सुंदर हैं, जितनी लक्ष्मी जी देखने में सुंदर है उससे कहीं ज्यादा दरिद्रता सुंदर है। ये भी बात आप समझ लेना। तो देखने में सुंदर थी, तो दुस्सह्य मुनि के पास नारायण महाप्रभु गए। नारायण महाप्रभु ने कहा कि हे दुस्सह्य मुनि, आप जप में बैठे हैं, तप में बैठे, तप को बंद करो और अपनी गृहस्थी बसाओ। मैं श्रेष्ठ सुंदरी के साथ तुम्हारा वर्ण कराता हूं। तो दरिद्रता के साथ दुस्सह्य मुनि की शादी करवा दी। दुस्सह्य मुनि अब दरिद्रता को लेकर गए। अब जैसे ही दरिद्रता को लेकर गए तो दुस्सह्य मुनि के आश्रम पर तो यज्ञाग्नि जली हुई थी, हवन चले हुए थे, मंत्रोच्चारण शिष्य लोग कर रहे थे। अब जहां मंत्रोच्चारण होता है, जहां यज्ञ होता है, जहां हवन की सुगंधी होती है, वहां दरिद्रता वास नहीं करती। जिस घर में धूप दीप जगता है, भगवान की आरती होती है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां से दरिद्रता भाग जाती है। वो दरिद्रता को जैसे ही प्रवेश कराने लगे, दरिद्रता वहां से भाग गई। हे दुस्सह्य मुनि, मैं इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं इस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो दुस्सह्य मुनि ने पूछा कि क्यों देवी?
बोले यहाँ मेरे रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, यहाँ से दरिद्रता गई और जाकर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए, पीपल वृक्ष के नीचे। अब नारायण महाप्रभु के पास दुस्सह्य मुनि गया कि शादी तो हो गई पर वो तो घर में जा ही नहीं रही, प्रवेश तो उसका हो ही नहीं रहा, फिर प्रवेश कैसे होगा? तो नारायण महाप्रभु जानते हैं कि दरिद्रता को क्या पसंद है। कहा कि जाओ ऋषिवर, आप अपने साथ नींबू लेकर जाओ, मिर्ची लेकर जाओ, खट्टी चीजें लेकर जाओ। जब आप ये लेकर जाओगे तो अवश्य ही दरिद्रता तुम्हारे साथ आ जाएगी। तो दुस्सह्य मुनि इन वस्तुओं को लेकर गए हैं, दरिद्रता साथ में आई है, प्रवेश किया। नारायण महाप्रभु ने कहा कि दरिद्रा, तू इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठी है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें रविवार वाले दिन तुम्हारा यही वास करवाता हूं। हफ्ते के अन्य 6 दिनों में दरिद्रता का वास पीपल वृक्ष के नीचे नहीं होता, लेकिन रविवार वाले दिन दरिद्रता का वास पीपल वृक्ष के मूल में होता है। आज भी स्कंद महापुराण की इस कथा के अनुसार हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, पीपल के नीचे कोई नहीं जाता, पीपल को रविवार को जल नहीं दिया जाता। अन्य दिनों में जल दो, लेकिन रविवार को पीपल पर जल नहीं देना चाहिए। यदि जल दोगे तो दरिद्रता तुम्हारे जीवन में आएगी, दरिद्रता तुम्हारे जीवन में आएगी। इसलिए रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं होती, क्योंकि वहां दरिद्रता बैठी हुई है, वहां दरिद्रता का प्रत्यक्ष रूप से वास है। आप लोग सोचते होंगे, कई बार आपने देखा लोग दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची टांग देते हैं, टांगते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि शायद इसलिए कि नजर के लिए, टोक के लिए, जबकि ऐसा नहीं। नींबू और मिर्ची टांगने का एक ही भाव है, कभी भी नींबू और मिर्च इकट्ठे अपने फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि आप बाजार से भी यदि आप नींबू खरीदे तो नींबू के साथ मिर्ची मत खरीदो। अगर मिर्ची खरीदी तो नींबू मत खरीदो, नींबू खरीदते हो तो मिर्ची मत खरीदो। क्योंकि यदि एक ही बैग में आपने नींबू और मिर्ची एक साथ लाई तो वो नींबू और मिर्च जैसे ही आपके घर में आएगी तो आपके साथ साथ दरिद्रता भी उस घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि ये भोजन है दरिद्रता का। और जहां जिसका भोजन होता है, जहां जिसका भोग होता है, उस भोग को लेने के लिए वो जरूर आते हैं। इसलिए आज भी लोग अपने घरों के बाहर, दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची इसलिए ही टांगते हैं ताकि दरिद्रता बाहर से ही आकर अपना भोग लेकर अंदर प्रवेश ना करे, बाहर से ही चली जाए। क्योंकि यदि अंदर ले जाओगे तो वो अंदर आएगा, बाहर ही टांग दोगे, बाहर ही रख दोगे तो वो फिर बाहर से ही अपना भोग लेकर वहीं से ही चली जाए। आज भी हिंदू धर्म के अनुसार ये व्यवस्था है। तो दुस्सह्य मुनि ने दरिद्रता को ग्रहण किया और देवी लक्ष्मी जी ने नारायण महाप्रभु को ग्रहण किया। तो जिस घर में तुलसी वृक्ष की छाया पड़ती है उस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं, उस घर के सारे पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं। समस्त पितरों पर नारायण महाप्रभु की कृपा हो जाती है। जिसने अपने मुख में, कानों में, मस्तक के ऊपर तुलसी का पत्ता दिया, उसके ऊपर कभी भी यमराज का प्रभाव नहीं हो सकता। आज भी जो जानकार होते हैं, जिन्होंने स्कंद महापुराण के इस भाव को सुना या पढ़ा होगा, वो जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तो आज भी उसके कानों में, उसके मुख में और उसके हृदय के ऊपर और उसके कंठ के ऊपर या तो आप तुलसी माला पहना देते हो या तुलसी पत्र रख देते हो या फिर उसके कानों में भी तुलसी का पत्ता छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसके पास तुलसी के ये पत्ते इस परिस्थिति में रहते हैं उसके सामने कभी यमराज के दूत नहीं आते। मरने के बाद हम लोगों को क्या बोल दिया जाता है? हमारा शरीर क्या बन जाता है? बॉडी क्या बन जाता है? बोलते हो ना कि बॉडी को आप उठाओ,
बॉडी को भी यहाँ रखो। आप चाहे कोई भी है, सीता गीता रीता गीता जो भी आप है, नाम भी हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्राण निकले फिर हमारा ये जो शरीर है ये सिर्फ और सिर्फ शव बन जाता है। इसको आज की भाषा में कहते हैं फिर लोग बॉडी। अरे बॉडी खराब ना हो जाए, बॉडी को ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, ये करो। अब नाम खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा नाम लिया जा रहा था, थोड़ी देर पहले तो तुम किसी के कुछ थे, किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी की पत्नी थे। पर अब जैसे ही प्राण निकले वो सारे संबंध कहां चले गए, कहां चले गए वो सारे संबंध। तो ये वास्तविकता है इस संसार की। सच्चा संबंध तब तक तुम्हारे साथ होता है जब तक हमारे शरीर में परमात्मा का वास। जैसे ही परमात्मा हमारे शरीर से वो परमात्मा तत्व निकला, ये शरीर मिट्टी बन जाता है। फिर लोग इसको मिट्टी के ही नजरिए से देखते हैं, मिट्टी के ही नजरिए से देखते हैं। फिर ये शरीर सब बेकार है। जो हमारे अपने होते हैं, जो हमसे प्रेम करने वाले होते हैं, सगे संबंधी जो कुछ होते हैं, वो फिर समझ लेते हैं कि अब ये मिट्टी बन चुका है। फिर मिट्टी की तरह आपको देखोगे, फिर तुमसे कोई प्रेम नहीं है, उस बॉडी से कोई स्नेह नहीं है, उस बॉडी से लोग डरते हैं, उसके पास भी नहीं बैठना चाहते। कई लोग तो इतना डर जाते हैं। ये संसार की रीत है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है इस संसार की। उमापति महादेव की, बांके बिहारी लाल की ये रीत है इस संसार की। इसीलिए तो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानो, क्योंकि संसार तो छोड़ देगा एक ना एक दिन, एक ना एक दिन ये संसार छोड़ेगा। इस जीवन का कोई विश्वास है क्या? जीवन सबका नष्ट होगा ये निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जन्म जिसका होता है मरना सबको पड़ेगा। इसलिए जब हमें पता है कि मरना निश्चित है, तो फिर हम सांसारिक चीजों से प्रेम करते हैं, पर उस मृत्यु से हम भय खाते हैं। और जब कि स्कंद महापुराण कहता है कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। अटल सत्य है संसार का मृत्यु, फिर भी हम उस मौत को जीवन में नहीं धारण करना चाहते, नहीं धारण करना। इस जीवन का कोई विश्वास नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, ये किसी का साथ नहीं देती। एक ना एक दिन हम सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है, सबको इस संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन फिर भी जिसका मोह नहीं होना चाहिए उसका हमें होता है, और जिस मृत्यु की सच्चाई को हमें समझना चाहिए उससे हम दुराव कर देते हैं, दूर भाग जाते, उस सच्चाई को हम समझना ही नहीं चाहते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ यदि कुछ देगा तो परमात्मा का नाम, साथ यदि कुछ देगा तो हाथों से किया गया दान पुण्य, साथ यदि कुछ देगा ईश्वर की भक्ति। जितनी भक्ति करोगे, हाथों से दान पुण्य करोगे, वही प्यारे साथ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मंदिर में जाते हो ना, जाते हो ना, रोज जाते हो डोडेश्वर मंदिर में? कौन कौन जाता है बताओ? और नहीं जाते? कथा सुनने आ जाते हो पर मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, जबकि जिनकी तुम कथा सुन रहे हो उनका दर्शन तुम पा ही नहीं रहे हो। दर्शन पाना चाहिए ना, बोलो, दर्शन पाना चाहिए ना। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, भगवान के प्रति हमारी आस्था हो जाती है, भगवान के प्रति हमारा एक प्रेम हो जाता है, एक भाव उमड़ जाता है। इसलिए जब भी यहाँ आओ, चाहे पहले दर्शन करके आओ चाहे बाद में दर्शन करने जाओ, पर जाया करो। और जब मंदिर में आप जल चढ़ाते हो जल, कोई तो चढ़ाता होगा। कौन कौन डोडेश्वर महादेव में जल चढ़ा कर आता है?
ऊंचे उठा दो, कोई पेनल्टी नहीं पड़ जाएगी आपके ऊपर। उठाते हो, जाते हो ना? अच्छा, लोटा घर से ले जाते हो या मंदिर का ही लेते हो? सच्ची सच्ची बोलना, कहां से ले जाते हो? बोले महाराज जी घर से थोड़ी भी उठाएंगे, वहीं का ही लोटा। अच्छा, लोटा मंदिर का ले लिया, पानी कहां से भरते हो? बोले महाराज वो भी मंदिर का ही भरते हो, घर थोड़ी भी जाएंगे, लोटा ही नहीं लाए तो पानी भी तो वहीं का ही लेंगे। अब लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, और शंकर जी भी मंदिर के। जब आप जल अर्पण कर रहे होते हो ना, आप तो बड़े मंत्र जप कर रहे होते, पर भोले बाबा यही सोच रहे होते हैं कि इतना सब झंझट में क्यों पड़ी, मुझे ही अपने घर में बुला लेती, मैं वहां आ जाता। इतने झंझट में क्यों पड़ी जब लोटा भी मेरा, पानी भी मेरा, और शंकर जी भी मैं ही हूं, तो घर में ही जो आ जाता तेरे। देखो स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आप मंदिर में जाते हो तो पहले तो प्रयास करो अपने घर से जल का पात्र भर कर जाओ, अपने घर से। क्योंकि हम जब अपने घर से, मैंने पहले कहा था, अपने घर से जब हम जल का पात्र लेकर जाते हैं तो हमारा जो मुख्य बर्तन होता है, प्रधान कलश जो घर का होता है, जिसमें हम पीने के लिए जल भरते हैं, उस कलश के कंठ में पहले तो घड़े होते थे लोगों के यहाँ, या वो टोकनियां होती थी ना। आज तो किसी के यहाँ नहीं, आज तो बाल्टियों का जमाना चल पड़ा। पर चलो जो भी आपके घर में पात्र, उसके कंठ में घर के पितरों का वास होता है। किसका वास? घर के पितरों का। जो भी हमारे पितर होते हैं, घर के जल के मुख्य पात्र के कंठ में घड़ा होता है ना, घड़े का जो कंठ भाग होता है, ऊपर जहां आप ढक्कन रख से उससे नीचे, उसमें पितरों का वास होता है। जब आप उस घड़े में से आपने प्रातः जल भरा, या बाहर से आप लेकर आए झरने से, बावड़ी से, कहीं से भी, तो जब आपने जैसे ही जल का वो पात्र भरा, उसके जैसे ही आप उस पात्र को लेकर मंदिर की ओर निकलते हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए, तो जैसे ही आपने जल से उस मुख्य पात्र से जल भरा, आपके घर के जितने भी पितर थे उसी समय वो तृप्त हो गए, और वही जल उन पितरों से स्पर्श हुआ वो जल जब बाहर निकलता है, और आपने जाकर जब शिव की पिंडी पर, शिवलिंग पर अर्पण किया, तो यदि कोई हमारा पितर कहीं भी किसी कष्ट में है, तुरंत उसको तृप्ति मिल जाती है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये फल आपको अपने घर से जल लाने पर ही मिलेगा। मंदिर से जल भरोगे तो फल नहीं मिलेगा। अपने घर से जब जल भरकर लाओगे तो आपको ये फल मिलेगा। और दूसरा, जब आप घर से लाए हुए उस जल को भोले बाबा को समर्पित करते हो, तो आपके हाथों में जल का पात्र होगा। आप चले हैं तो घर से ही आपका भाव बन जाएगा मंत्र जपने का। खाली जाओगे तो शायद आप, हो सकता है, गप्पे हाँकते हुए जाओ, लेकिन जब जल का पात्र आपने हाथों में ले रखा, आपको पता है कि मैं पूजा के लिए जा रही हूं या जा रहा हूं, तो आप घर से ही नमः शिवाय जपना शुरू कर दो। अब घर से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर घर तक कितनी बार आपने जप किया, अगर एक माला भी जपी होगी, 2 माला भी जपी होगी, तो उस एक माला का भी आपको अनंत गुणा फल मिल जाएगा, अनंत गुणा। क्योंकि वो आपने मार्ग में चलते चलते जपी है, चलते चलते उस मंत्र को आपने कहा है, इसलिए अनंत गुणा फल उस मंत्र को जपने से मिल जाता है। और भगवान शंकर जी की जब आप पूजा करते हैं तो बाबा आप पर पूर्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उमापति महादेव की। और यदि ऐसा संभव न हो सके, ऑप्शन भी, विकल्प भी दे रहा हूं, यदि ऐसा संभव न हो सके कि आप घर से जल का पात्र न भर कर ले जा सको, मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही जल है, तो इतना कर देना कि जल अर्पण करने के बाद चाहे एक सिक्का ही दान पात्र में डालना, पर डालना जरूर कि हे भोले बाबा, मैंने आपके मंदिर से ये सब उधार लिया, बदले में मैं इसके बदले में ये दक्षिणा आपको भेंट कर रही हूं, आप मेरे द्वारा चढ़ाए गए जल को स्वीकार करना और पूर्ण आशीर्वाद हमें दे देना, पूरा फल मिल जाएगा। पर अब हमारा स्वभाव नहीं होता ऐसा। एक बार 2 कंजूस थे, मंदिर में चले गए, बोले, किसी ने कह दिया कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, तो उन कंजूसों का मन हुआ, चलो ठीक है, आज से भगवान को दे देते हैं सब कुछ।
अब गए मंदिर में, अब कंजूस दोनों एक से बढ़कर एक ने क्या किया कि ये सामने भगवान जी और बीच में एक लंबी सी रेखा खींची, लंबी सी एक रेखा खींच दी। अपने पास जितना भी उसके पास पैसा रुपया सोना चांदी जो कुछ था, बोले यहां से मैं फेंकूंगा, जो इस लाइन से परे गिरेगा वो भगवान जी आपका, और जो इस लाइन से इस तरफ गिरेगा वो भगवान मेरा। अब फेंकने वाला कौन? फेंकने वाला कौन? कंजूस। अब लाइन देने वाला कौन? कंजूस। अब भगवान ने तो ये भी नहीं बोला कि तू मेरे को दे। अब देने के लिए भी जब किसी ने कुछ कहा तो उसके अंदर भाव जगा कि मैं दूंगा। अब बीच में लाइन उसने छोड़ी। अब जैसे ही, अब देखो फेंकने वाला तो अपने आप ही था, तो क्या करता है कि जोर से नहीं फेंक रहा है, धीरे धीरे वो पैसा फेंकना शुरू किया। यानी लाइन के परे कुछ गिरा ही नहीं, सब कुछ लाइन से यही ही गिरा। एक आध सिक्का कोई आगे चला गया होगा, वो भी लुढ़क पुढ़क कर बोले ये भगवान तुम्हारा, और जो लाइन से इस तरफ गिरा वो मेरा, सब ले गए। अब दूसरा उसका भी बाप था, बोले नहीं नहीं, मैं भगवान के बीच में लाइन नहीं खींचूंगा। अरे भगवान और भक्त के बीच में कोई लाइन होनी चाहिए? भगवान और भक्त के बीच में दीवार कैसी? भगवान और भक्त के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, सारी दीवारें टूट जाती है। भगवान और भक्त का तो रिश्ता ही बड़ा अद्भुत है। इसने तो लाइन खींची, इसने तो दीवार खड़ी की, मुझे नहीं करनी। प्रभु मैं अपना सारा धन ऊपर फेंकूंगा, ऊपर जो रह जाएगा वो आपका, और जो नीचे गिर जाएगा वो मेरा। अब सोचो, ऊपर को फेंका तो ऊपर कहीं रहेगा। अब ऊपर को सारा धन फेंका लेकिन सब नीचे ही आ गया, सब इकट्ठा कर लिया। बोले जय हो भगवान, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, सब हमारा ही तो है। सारा इकट्ठा किया और अपने घर में लेकर गए। ऐसा स्वभाव है हमारा। तो जीवन में इतनी कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए कि हम परमात्मा के भाव को ही भूल जाए। दिया तो उसी का ही सब कुछ है, दिया तो सब कुछ ही परमात्मा ने है, फिर इतनी कंजूसी क्यों? कथा हमें यही सिखाती है, कथा कीर्तन सत्संग पुराण सब यही, क्योंकि कलयुग में मैंने आपको बताया था सत्य दया दान पवित्रता, ये सतयुग में 4 चरण धर्म के थे। पहला चरण सतयुग व्यतीत होने पर नष्ट हो जाता है, त्रेता में दूसरा चरण नष्ट हो जाता है, द्वापर में तीसरा चरण भी नष्ट हो जाता है। कलयुग आते आते एक ही चरण धर्म का सुरक्षित बचता है, वो है दान। यदि दान करना भी बंद कर दोगे, मंदिर में गए और 1 रुपया भी नहीं डाला, सोचा कि भगवान को पैसे से क्या मतलब? अरे भगवान को तो मतलब नहीं है, पर भगवान के भक्तों को तो मतलब है। और भी तो व्यवस्थाएं होती है, बिजली पानी और कई खर्चे होते हैं। भक्त जब कुछ चढ़ाएगा तो वही तो, उसी से तो व्यवस्था की जाएगी। इसलिए इस कली काल में दान ही एक ऐसा चरण है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कल्याण हम अपने जीवन में निश्चित कर सकते हैं। दान से निश्चित तौर पर कल्याण हो जाता है। ये स्कंद महापुराण में ही नहीं, देवी भागवत में भी दान की चर्चा हुई, श्रीमद् भागवत में भी दान की चर्चा, किसी भी पुराण को आप देखेंगे दान की महिमा बताई है। क्यों? क्योंकि कलयुग में दान ही बचा है। यही एक चरण है जिससे कि जीव का कल्याण हो सकता। परमात्मा का नाम आप मुख से गाओगे, हाथों से दान करोगे तो भगवान की कृपा से कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब कोई दान देने की बात आती है तो हम अपना ये लगा देते हैं, बोले हाथ लगा दिया जी, हमने लगा दिया हाथ। अच्छा, जब रोटी खाने की बात आती है, पतिदेव भोजन करने बैठे या पत्नी भोजन करने बैठी, तो भोजन उसकी थाली में दे दो, और उस समय पत्नी को भी चाहिए कि मैं स्वामी जी को हाथ लगा दूं, मेरा भी पेट भर जाएगा। अब देखना भर जाएगा पेट, या भाई दान कर रहा है तो दूसरे भाई ने हाथ लगा दिया, देखना वाला छोटे भाई का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। आपके भोजन करने से जब आपका ही पेट भरता है, तो ठीक इसी प्रकार अपने हाथों से दान देने पर ही आपको कल्याण की प्राप्ति होती है, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की एक मैया थी, कोई मैया बेचारी ऐसी
कि मैया कभी कुछ भी दान पुण्य नहीं करती थी, कोई भी दान उसके हाथों से नहीं होता था। किसी ने कहा कि देखो दान करना चाहिए, दान पुण्य करने से ही कल्याण होता है। वो कहती थी कि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, मुझे क्या दान करने की जरूरत है, मैं भागवत सुनती हूँ, मुझे दान करने की क्या जरूरत है, मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, मुझे दान करने की क्या जरूरत है। वो जहां कहीं भी जाती थी, कथा सुनने भी जाती थी, तो खाली हाथ एक फूल लेकर आगे चढ़ा देती थी और प्रसाद लेकर चली जाती थी। यहां तक स्कंद महापुराण में लिखा है कि जब तक हाथों से हमारे कोई दान न हो तब तक हमें प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ भी आप भले ही एक सिक्का ही चढ़ाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी आप जाओ, चाहे भले ही एक सिक्का अर्पण करो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वहां अर्पण करना चाहिए, तब वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अब मैया क्या करती थी, कहीं भी जाती थी, कुछ चढ़ाती नहीं थी, कथा सुनती थी, पूजा करती थी, पुराणों की कथा का वाचन सुनती रहती थी, लेकिन चढ़ाती कभी कुछ नहीं थी। अब भगवान ने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको मैं बताऊं कि दान की महिमा क्या है। अब समय से पहले ही, जब उसके मरने के 7 दिन शेष रह गए, तो 7 दिन पहले ही भगवान ने धर्मराज से कहा कि यमदूतों को भेजो, क्योंकि इसको अभिमान था कि मैं तो कथा सुनती हूँ, मैंने तो इतनी कथाएं सुनी है, मैं तो इतनी कथाएं सुन चुकी हूँ, खुद भी मैं शिव पुराण की कथा करती हूँ, खुद भी मैं देवी भागवत की कथा करती हूँ, खुद भी मैं रामचरितमानस की कथा करती हूँ, मैं तो कल्याण हो जाएगा। किसी संत ने कहा कि मैया कुछ दान पुण्य कर लिया कर। बोले नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैंने तो कथाएं इतनी सुन ली है, मैं तो सीधे बैकुंठ जाऊंगी। तो भगवान ने इसकी परीक्षा ली और तुरंत अपने दूतों को, धर्मराज को बोला कि जाओ दूतों को लेकर जाओ। अब यमराज के दूत जब इस मैया के सामने आए तो मैया घबराई। बोले मैंने तो इतनी कथा सुनी, मेरे साथ छल हुआ, मैंने इतनी कथा सुनी, इतनी कथा पढ़ी, लेकिन मेरे अगर मृत्यु आई है तो मुझे तो भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान के पार्षद आने चाहिए, ये दूत कहां से आ गया। बोले नहीं नहीं, आपको तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले मैं नरक कैसे जा सकती हूँ। बोले मैया तूने सब कुछ किया है, ये सत्य है, लेकिन जब कोई संत तुम्हारे घर पे आया था तो उसको भोजन कराया था, आए हुए अतिथि का तूने कभी सम्मान किया था। तू कंजूस इतनी थी कि हाथों से तू कभी कुछ देती नहीं थी, कथा सुनने जाती थी वहां भी प्रसाद ले लेती थी, पर अर्पण करके कुछ नहीं आती थी। मंदिर में जाती थी तो प्रसाद खाने के लिए तो बैठ जाती थी, पर वहां कुछ भी चढ़ा कर नहीं आती थी, इसलिए तुझे नरक जाना पड़ेगा। मैया कहने लगी, बोले एक मौका मुझे दे दो, मुझे ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा भी होता, एक मौका मुझे दो। अब भगवान ने तो 7 दिन पहले ही उसको ये दर्शन, क्योंकि उसने इतनी कथाएं सुनी थी, तो भगवान ने तो उसका कल्याण करना था, सब कुछ उसके जीवन में था, पर एक अभाव था जीवन में, क्योंकि उसने कभी दान नहीं किया था। कथाएं तो खूब सुनी थी लेकिन दान नहीं किया था, इसलिए भगवान उसका कल्याण करना चाहते थे। भगवान ने उसे ये दृष्टांत दिखाया और 7 दिन की मोहलत उसे दी। असली मृत्यु तो उसकी 7 दिन बाद ही होनी थी। 7 दिन की मोहल्लत उसे दी गई, समय दिया गया कि ठीक है 7 दिन तुम्हें मिलते हैं। अब ये मैया आई है और इसने अपने हाथों से दान देना प्रारंभ किया। जितना भी इसके पास अन्न धन सोना चांदी था, उन 7 दिनों में इसने वो सब कुछ दान कर दिया। और 7 दिनों के बाद जब असली मृत्यु इसकी हुई तो मरने के बाद इसे साक्षात बैकुंठ की प्राप्ति होती है, उमापति महादेव की। इसलिए हमें अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए। तुम अधिक करो, कम करो, ज्यादा करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो, पर करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहां दिए गए दान से कौन सा पुण्य तुम्हें मिल जाएगा, किस स्थान पर किए गए दान से तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाएगी। इसलिए मंदिर में भी जब जाओ ना, डोडेश्वर महादेव मंदिर में जल अर्पण करो, 1 सिक्का, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो तुम्हारा मन बने, जरूर वहां दर्शन भी करो प्रभु का और वहां दान पात्र में भी डाल कराओ। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। इसलिए इस जीवन का कोई विश्वास नहीं, कब जीवन की शाम हो जाए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।